हरियाणा की बस्ती अपने आप में बहुत जबरदस्त है। कहीं हो, कोई हो, चाहे देखो ये एक प्रदेश ऐसा हो जाता है, कोई कोई आदरणीय जितने भी हास्य कवि हमारे हुए, अल्हड़ जी हुए, आदित्य जी हुए, सुरेंद्र शर्मा जी हुए, अरुण जैमिनी जी हुए, जैमिनी हरियाणवी जी हुए, हास्य की कुछ परंपरा की वहाँ की बोली भाषा में ही हास्य है और कोई कम नहीं है। चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे बहू और चाहे सास हो। आजकल कहते हैं ना सास तेज है बहू तेज है, कोई कम नहीं है। वो मेरे को याद है एक सासू माता अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, ओ मेरा लाल, ओ मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया। बुढ़ापे का शरीर था, क्यों उछाला थी भाई, रे मेरा लाल, मेरा वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया सासू के हाथ से। अब बहू आई, अब कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छटी हुई थी प्रशांत बिहार की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं और तू मेरा सुशील मत छेड़ दिए। तालियां थोड़ी बजी हैं। जिंदगी में इतनी टेंशन हमने भर ली संजय बाबू, टेंशन का कोई एक आदमी 24 घंटे तनाव में, शक्ल देख लो कभी, हमेशा एक बैठा टेंशन में। मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। देखो टेंशन देखो कितनी तगड़ी है भाई साहब, मनोज भाई टेंशन। बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं बोला दुनिया मर जाएगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सप्ताह आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? कोई ठीक नहीं टेंशन का, पता नहीं कहां कहां से लोगों ने छाट रखी है। अभी मेरे को याद है यहां पर बस स्टैंड पे 3 लड़कियां खड़ी, एक लखनऊ की, एक दिल्ली की और एक हरियाणा की। अब एक मन चला उनको ताड़ता हुआ घूरता हुआ जा रहा था और जैसे ही घूर रहा था पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुनो और प्रदेश का आइडिया लगाना। जैसे ही वो लड़का नीचे गिरा जो घूर रहा था, तो लखनऊ की लड़की पहले बोली, जरा अदब वाला शहर है, थोड़ी तमीज से बोली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। अब उसके बाद दिल्ली की एटीट्यूड वाली, थोड़ी सी नखरे वाली, बदतमीज कहीं का। अब हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। ये हरियाणा है। क्या ये मस्ती की बात है। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाएं और इस कार्यक्रम को आगे आगाज इसका करते हैं, क्योंकि आज के कार्यक्रम में ये क्योंकि परिवार है, ये संस्कारी लोग बैठे हैं, ये सारा समाज बैठा है, नया बाजार बैठा है, प्रशांत विहार बैठा है, रोहिणी बैठी है, हमारे सब दलों के लोग। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। तभी मैं देख रहा हूं यहाँ आपके प्रत्याशी भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के प्रत्याशी बैठे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी एक से एक हमारे संजय बाबू बैठे हैं, कोई मुकाबला नहीं इनका, बहुत बढ़िया है। अभी ये गए और नरेश भाई दोनों कांग्रेस से संबंध रखते हैं, ये चले गए शमशान घाट पे। कोई हमारे नए बाजार में कुछ ना कुछ होता रहता, बड़ा बाजार है। आइए भूषण जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं सर का स्वागत करता हूं। आइए स्वागत है, आप स्थान ग्रहण कीजिए। तो वहां पर क्या लिखा हुआ, शमशान घाट पे लिखा हुआ था, मृत्यु अटल है। अब इन्होंने कहा यहां पर भी एडवर्टाइजमेंट, दोनों कांग्रेस के थे, बोले मृत्यु ना अटल है ना अडवाणी है, मृत्यु बस वही वाला गांधी है। कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शिवरात्रि गई भाई साहब, शिवरात्रि के दिन एक आया दूसरे दल का आदमी था, वो मैं शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहा, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक और आ गया अभी दूसरे दल का, आप समझ जाना दल का नाम, बोला ओम शिवाय, ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा कर, बोला नमो नहीं बोलूंगा। भले ही शंकर भोला नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। तालियां थोड़ी है क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। दोस्तों चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। अरे सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो। दोस्तों हंसना भूल गए, टेंशन में रहने लगे। हंसी की बातें फिर करेंगे। अभी उन कवित्री को सुनते हैं जिनने देश की बातें के साथ अगर कहीं लिखा है तो सबसे ज्यादा परिवार को लिखा है, संवेदनाओं की बात को लिखा है, जिसने परिवार के रिश्ते जिए हैं, जो आपकी निगम पार्षदा, डिप्टी चेयरमैन रह चुकी हैं। बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कवित्री के रूप में मैं उनको जानता था, लेकिन बाद में वो आपके क्षेत्र का कार्य भी संभाल रही हैं। लेकिन उन्होंने जो अद्भुत रचनाएं लिखी हैं, वास्तव में एक शालीन, सभ्य और एक वो कवित्री जिसने हिंदी साहित्य को बुलंदियों पर पहुंचाया। रितु गोयल जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं वो रिश्तों की कविताएं पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों हास्य पे तालियां बजती हैं, संवेदना पर उससे डबल तालियां बजनी चाहिए। एक बार जोरदार हाथ उठा के तालियां बजाए रितु गोयल जी के लिए।